में हमारे 3 दोस्त पीछे शायद खड़े होंगे, तुमको दिख रहा होगा। हम 3-4 लोग जा रहे हैं भाई मथुरा से बनारस, जो क्योंकि कल है देव दिवाली। तो अभी तक मैं आज तक मतलब देव दिवाली में सिर्फ बनारस नहीं गया हूँ, तो इस बात का एक्सपीरियंस देता हूँ कि देव दिवाली बनारस में कैसी होती है। हम लोगों की ट्रेन आने वाली है, 6 बज चुका है। 6 बजे की ट्रेन यहाँ से है मथुरा से, पहले आगरा, फिर आगरा से टुंडला, फिर टुंडला से सीधा बनारस जाऊँगा, जो सुबह 6 बजे छोड़ेगी वहाँ पे। चलता हूँ गाइस, मिलता हूँ बाद में भी। फाइनली हम लोगों की ट्रेन आ चुकी थी और हम लोगों का पास में कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं था जाने का बनारस। एकदम से दोस्त ने बोला कि बनारस चलना है, तो एकदम से प्लान बन गया। तो उसकी वजह से हम लोगों के पास में मतलब कोई बुकिंग वगैरह भी नहीं थी, तो इस वजह से हम लोग को जर्नल में जाना पड़ रहा है बनारस के लिए। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ट्रेवल कर रहा हूँ जर्नल में, मैंने इससे पहले भी कई बार ट्रेवल किया है मतलब जर्नल में। कई बार मतलब ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिसकी वजह से टिकट नहीं मिल पाया, तो जर्नल में ही ट्रेवल करना पड़ गया है हम लोगों को। शुरू में तो कुछ टाइम खड़ा ही रहना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता ही जर्नल का हालत क्या होता है। और ये आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग यहाँ पे लेटे थे जर्नल में। और फाइनली कुछ टाइम बाद हम लोगों को सीट मिल गई थी, फिर हमारे दोस्त 2 बैठे देखो कोने में, 1-2 उधर बैठे कोने में, और इन लोगों को भी आगे चल के सीट मिल गई थी। तो इस हिसाब से रात गुजरी है। कुछ रात भर हम लोग जागे, मतलब सोए नहीं थे, रात भर जागे। गाइस बज चुके हैं सुबह के 6 और हम फाइनली पहुंच चुके हैं बनारस वाराणसी जंक्शन कैंट जो भी है यहाँ पे। आप जाएंगे सीधा, पहले फ्रेश वगैरह होके उसके बाद निकलेंगे सीधा घाटों पे, तो दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ जी के, फिर निकलेंगे। भाई जिस हिसाब से हम लोग आए हैं तो हम लोगों को ही पता है किस हिसाब से आए हैं। फिलहाल अभी 6 बज चुके हैं, टाइम हो गया है 6:20 और तो हमारी ट्रेन ने छोड़ दिया था हमको 6 बजे। अब यहाँ से ऑटो वगैरह पकड़ेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से ऑटो पकड़ के सीधा मंदिर। काशी एक शहर नहीं है, यह आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और ज्ञान का जीवंत प्रतीक है। काशी एक ऐसी जगह जहाँ पर जीवन ठहर सा जाता है। कहा जाता है कि जब धरती पर कुछ भी नहीं था तब भी काशी थी। पौराणिक कथाओं में नहीं, फूलों की माला है यहाँ पे, मंडी यहाँ पे है ना, इसलिए बस जा रहे हैं कावे सीधा मंदिर की ओर। आएंगे कोई नहीं आया, अभी नहाएंगे, उसके बाद में दर्शन करेंगे आराम से। मुझे पता है दर्शन करना कम से कम 3 बजे पक्का, देखना 3 बजे पक्का काशी थी। पौराणिक कथाओं में इसे शिव की नगरी कहा जाता है। स्वयं भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है। इतिहासकार का मानना है कि यह दुनिया के सबसे प्राचीन बसे हुए शहरों में से एक, जिसकी उम्र 3000 साल से भी अधिक है। ये गंगा नदी के तट पर बसी यह नगरी न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी रही। गड़बड़ ये हुई है कि देव दिवाली है 5 तारीख की, और मैं इस सोच में था कि देव दिवाली है 2 तारीख की। पता नहीं मैंने कहाँ सुन लिया, और मेरे दिमाग में वही था कि देव दिवाली 2 तारीख की है। और मैं अभी बनारस पहुँचा हूँ और ऑटो वाले ने बताया कि 5 तारीख की। हमने कहा नहीं, 5 की नहीं 2 की है। फिर मैंने गूगल खोल के देखा तो सच में ही 5 तारीख की है देव दिवाली, और सारा मूड चौपट हो गया यहाँ पे। मूड की माँ बहन हो चुकी है तभी गाइस, मूड की माँ बहन हो चुकी है जब पता चला कि देव दीपावली 5 तारीख की है, 2 की नहीं है। अब तू क्या करेगा फिर? कुछ नहीं करूँगा, अब आ गया हूँ भाई। अगर मेरे को पता होता कि 5 तारीख की तो मैं करता ही नहीं आता भाई। ये बता तुम्हारे इन तीनों ने मेरे साथ में धोखा किया है, किसी ने बताया नहीं कि 5 तारीख की है। ठीक है, तीन पैसे कमाने लगूंगा तो मैं वो हो जाऊंगा घमंडी। तुम लोगों को बता नहीं, एक बार बोलना, फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो? क्या बोले थे भाई? एक बार, अरे एक बार रिपीट करो, एक बार हेलो एक ही बार भाई बोल रहा है कि मैं यूट्यूब चलाता नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब चलाऊंगा तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा, और पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं घमंडी हो जाऊँगा, और मैं घमंडी हो जाऊँगा तो तुम लोगों के साथ में घूमूंगा नहीं। बड़े लोगों के साथ नहीं, छोटे साथ में बैठना नहीं ना, पैसा कमाने का ही नहीं। हाँ, पैसा कमाने का ही नहीं।
बट मुझे पैसा कमाने का है भाई, मुझे कमाने का है। बस दाल रोटी आती है, दाल रोटी खाता नहीं, दाल नहीं। जितना पैसा आ जाए उतना कम है। आलू गोभी की सब्जी चलेगी मेरे को बस। यहाँ पे अच्छा फॉरेनर बहुत हैं। फॉरेनर सब फॉरेनर दिख रहे हैं, 4 आदमी फॉरेनर में। भाई साहब क्या बता रहा है? नहीं अभी रास्ते में पालते हैं नहीं, अभी रास्ते में बहुत सारे फॉरेनर मिले और जितने हैं सबके पास में कैमरा है। अपने इंडिया में आ गया हूँ दशाश्वमेध घाट, यहीं पे नहाएंगे। नहाने के बाद में दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ महाराज जी के। ये मेरा शायद 3rd टाइम है बनारस में। एक बार अपने दोस्तों के साथ में आया था, दोबारा मैं आया था जब शायद कुंभ नहाने गया था, और अब आया हूँ दोबारा 3rd टाइम। काशी के घाट केवल सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक हर घाट की अपनी कहानी है। जहाँ एक और गंगा आरती की घंटियों की ध्वनि आत्मा को संवर्धित करती हैं, वहीं दूसरी ओर मणिकर्णिका घाट पर अग्नि कभी बुझती नहीं है, क्योंकि काशी में मृत्यु भी एक उत्सव है। यहाँ हर शाम गंगा आरती होती है, दीपों की रोशनी, शंखनाद की ध्वनि और मंत्रों की गूंज। ऐसा लगता है मानो धरती और स्वर्ग का संगम हो रहा हो। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, कहते हैं यहाँ दर्शन करने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। आज जब नया कॉरिडोर बन चुका है तो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर में गंगा तक का मार्ग आज एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुका है। काशी की पहचान उसकी बनारसी साड़ियों से भी है। इन साड़ियों की बारीक कारीगरी, सुनहरे जरी के काम से रेशम की चमक आज भी विश्व प्रसिद्ध है। हर साड़ी के धागे में से कारीगरों की आत्मा बसी होती है। सिर्फ शिव ही नहीं, काशी भगवान बुद्ध की भी भूमि है। सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, यहीं स्थित है। इसी भूमि में रामचरितमानस जैसी अमर क्रांति थी, जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। यहाँ लोग सुबह हर हर महादेव के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं, दोपहर में गालियों में बनारसी पान का स्वाद लेते हैं और शाम को घाटों पर गंगा आरती में खो जाते हैं। यहाँ मृत्यु का भय नहीं है, बल्कि जीवन का उत्सव है। यहाँ हर चेहरा मुस्कुराता है, हर आत्मा गुनगुनाती है। काशी को शब्दों में बांधना असंभव है। यह शहर देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जैसे किसी ने कहा है कि काशी में भगवान मिल जाए या ना मिले, पर अपने भीतर का भगवान जरूर जाग उठता है। काशी हमें सिखाती है कि जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, हर पल मोक्ष की ओर ले जाना है। यह नगरी हमें जोड़ती है धर्म से, संस्कृति से और सबसे बढ़कर मानवता से। अब जा रहे हैं सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने बाबा जी के। अब देखते हैं कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ नहीं होती है, कितने टाइम तक दर्शन हो जाएंगे, तो ये जाके ही पता लगेगा वहाँ पे। फिलहाल इधर वाला गेट बंद है, जो पीछे वाला गेट है, क्योंकि पानी भरा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से पीछे वाला गेट बंद है। अब हम लोग आगे की तरफ से जाएंगे और उसके बाद में आएंगे फिर नाव वगैरह में देखेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे, देखेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद में इस गेट से हम लोग जाएंगे।
ये है बनारस की गलियाँ। अच्छा, बनारस की गली होले यहाँ पे अपने यहाँ बाकी बिहारी की ब्रज की पतली होती सब। मेरे बारे में बताया था लोगों ने, भैया ने जो बारे कौन भैया? नहीं, ये भाई लेके जा रहा है मुझे हम लोगों को मंदिर की दर्शन कराने के लिए। भाई कहाँ लेके चल रहे हो? इधर से, इधर से अंदर रास्ता है। चुप रहना हमारे यहाँ तो नहीं यार। संस्कृत विद्यालय गुरुकुल, गुरुकुल टाइप में। मेरा मतलब 12 पास में साल के बच्चे हैं। ये देखिए नए वाले काफी विस्तार है। इनको जस्ट करने के लिए यहाँ पे बना है तो इस बात में बनारस की गलियाँ गाइस। अंदर जमा कर लेंगे। कोई बात नहीं, आगे कर देंगे। ये ना 10 कदम गेट है, बैक मोबाइल लॉक पता नहीं मुझे भी कौन सा गेट नंबर है, पीछे वाले गेट से आए हैं। ठीक है, गेट नंबर 2। अच्छा हाँ, ये अब इसके आगे से फ़ोन वगैरह की एंट्री नहीं है, फ़ोन बैग वगैरह की। तो हम लोगों को सब यहीं लॉकर में फ़ोन वगैरह जमा करना पड़ेगा, कहीं यहीं पे कहीं भी सब जमा करना पड़ेगा, सब कुछ सामान। उसके बाद में ज़्यादा भीड़ नहीं है फ़िलहाल, भीड़ तो है ही नहीं कतई। जय हो काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं काशी विश्वनाथ के। अब जा रहा हूँ अन्नपूर्णा माँ जी का प्रसाद ग्रहण करने। फिर इसके बाद मैं जाऊँगा, अरे सीधा चलना है, फिर उसके बाद जाऊँगा 80 घाट पे। जय भोलेनाथ। ये हैं बनारस की गलियाँ। अरे दोगेश भाई कहाँ घूम रहे हो? रमेश, मेरे पास ग्लिम्बल रखा था, गिम्बल मैं घर पे ही छोड़ आया हूँ। रूम पे होता तो मैं एक बार लेके आता, मैं घर गया था, उसके बाद गिम्बल वहीं छोड़ के लाया यार। बड़ा अफसोस हो रहा है गिम्बल नहीं है तो। यही होगा गली, यही गली है, यही गली है। चलो सिंकल भाई सब गली देखो यहाँ की कितनी छोटी पतली गलियाँ हैं। निकल नहीं पा रहे इसलिए निकल नहीं पाए। इसका मतलब भगवान सारा तो तेरा चल रहा है, पूरा वैसा हो जाएगा भाई। यहाँ पे चल रहा है अन्नपूर्णा जी का प्रसाद ग्रहण करके चलते हैं यहाँ से आगे। भाई
इसके पहले भी मैं आया हूँ और आज दोबारा आया हूँ आरती घाट घूमने। यहाँ पे होती है आरती। ओए कहाँ गया? सो गाइस ये है अस्सी घाट और यहाँ पे आरती यहाँ पे होती है, बट मैं जब आया था तो आरती नीचे होती थी। हम लोग यहीं पे बैठ के फोटो खिंचाए थे लास्ट टाइम जब आए थे। कहाँ हो तुम? बाकी देखो हम लोग तो भाई ऑटो से आए हैं क्योंकि वहीं पे बैठ गए थे हम काशी विश्वनाथ के बाद में। और ये दो देखो चल के आए हैं जो 2.5-3 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं, दो हमारे दोस्त छोटी वाली और एक ये पास में खड़ा और चौथे हम हैं। हम जब पहले आए थे ना तो आरती यहाँ पे होती थी, यहाँ पे ये लोग हैं यहाँ पे आती थी और इस पर हम लोग बैठते थे यहाँ पे। तो अब बट ये अब आरती वाला है यहाँ पे बना दिया गया है, अब यहाँ पे आरती होती है। तो दोस्तों 80 घाट में थोड़ा बहुत घूमे हैं और बैठे हैं, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया सही 80 घाट में बैठे हैं। और अब जा रहे हैं नाव पे यहाँ से मणिकर्णिका घाट। इससे बात कर लेना। ओ चलो गाइस फोटो वगैरह खींचेंगे वहाँ पे चल के आराम से। भाई स्टार्ट होने वाली है, डोंगा बोलते हैं हमारे यहाँ, डोंगा नाव। अरे अबे इसको क्या बोलते हैं? डोंगा क्या बोलते हैं अपने इधर? इसको नाव को क्या बोलते हैं? छोटी नाव को क्या बोलते हैं? छोटी नाव को बोलते हैं डोंगा। ये तो बड़ी वाली है, ये 2 मंजिल। इसका शायद प्राइस है 400 रुपये। जय गंगा मैया की जय हो, जय हो। ये किसकी नाम है भाई? रूपा फ्रंट लाइन। ये रूपा कौन है ये भाई? रूपा कौन है ये? और ये रूपा कहाँ से सीखी? ये रूपा कहाँ सीखे? ठीक है और आपको दिखाता हूँ मैं। भाई ये है काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 4 जो अभी प्रेजेंट टाइम में बंद चल रहा है।
क्योंकि इधर पानी भरा है इसलिए यहाँ पे पानी भरा है यहाँ पे, इसलिए 4 नंबर गेट से एंट्री नहीं है। गुलाबी टोपी ना कोई ग्रुप होगा, वो ये कोई ग्रुप होगा, गुलाबी टोपी नहीं है। होना जाए इनके लिए संभाल के रखना है। और ये है मणिकर्णिका घाट, समझदार तो होता है, यही जीवन का सत्य है। दुनिया में समझदारी तो होता है। मोह माया सब धरी की धरी रह जाएगी यहीं पे। महादेव गाइस, बहाव देख सकते हैं गंगा जी का कितनी तेज बहाव है। ये है गलियां बनारस की और हम गलियों से होते हुए जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट। गिम्बल लाने का बहुत ज़्यादा अफसोस है यार, लाता कैसे हो तो घर पे ही भूल गया था यार। भाई भैया ओके भाई, मणिकर्णिका घाट किधर जाए? इधर चलो भैया, बैग वगैरह रख के ये 4 नंबर गेट जो यहाँ तक एंट्री है बैग फ़ोन की, इस गेट तक। उसके बाद में सब मतलब नहीं आपको ले आने देंगे यहाँ से उसके बाद में। और ये है कुछ अंदर से भारत माता, और देख सकते हैं आप लोग कुछ मैं आया हूँ इससे पहले तो 4 नंबर गेट से ही आया हूँ। अब की बार शायद पानी भरा वहाँ पे, तो इसलिए मतलब बंद पड़ा 4 नंबर गेट। ये देखो यहाँ से ये है गंगा जी, शंकराचार्य की मूर्ति भी यहाँ पे है, महाकालेश्वर भवन। जय हो शंकर भगवान की जय। और ये रास्ता गई है मणिकर्णिका घाट को, गेट नंबर 4 के पास से ही गई है रास्ता। इधर गंगा जी हमारी।
घटना अंकल आंटी। जस्ट पास में ही है मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में। अगर आप लोग को आए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे ज़रूर आता हूँ मणिकर्णिका घाट, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलता है एक जीवन की सच्चाई क्या है, और ये भी मिलता मुझे हर बार है यहाँ पे। राष्ट्र जीवन का सब मोह माया है। Excuse me. तो अभी मैं मणिकर्णिका घाट पर हूँ। कहते हैं कि यहाँ आकर इंसान ज़िंदगी और मौत दोनों को बहुत ही करीब से महसूस करता है। आज मैं आपको यहाँ की एक कहानी बताऊँगा। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक घाट नहीं, ये एक आस्था, अध्यात्म और मोक्ष का प्रतीक है। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और कहते हैं कि यहाँ अग्नि सदियों में से कभी नहीं बुझी है। यह सुनकर शायद आपको भी अजीब लगेगा, क्योंकि लेकिन यहाँ पे लोग मानते हैं कि अगर कोई भी अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष यानी मुक्ति मिल जाती है। इस घाट का नाम भी बहुत दिलचस्प है, मणिकर्णिका। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने यहाँ पर तपस्या की थी। जब भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ आए तो माँ पार्वती की कर्णफुड़ यानी कि बाली यहाँ पर गिर गई थी। तभी से इस जगह का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट, यानी जहाँ मणि, रत्न और कर्णिका गिर गई हो, मतलब कान की बाली। काशी के लोग मानते हैं कि जब यह घाट रहेगा तब तक काशी की पवित्रता बनी रहेगी। यहाँ जब कोई चिता जलती है तो सिर्फ किसी की मौत नहीं होती, यह जीवन के सत्य की याद होती है। हर घाट की लपट में एक कहानी होती है, किसी बेटे की विदाई, किसी माँ की याद, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन। और फिर भी यहाँ कोई रोना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ मौत को अंत नहीं, मोक्ष माना जाता है। मणिकर्णिका घाट हमें सिखाता है कि ज़िंदगी कितनी अस्थायी है। यहाँ अमीर, गरीब, राजा, रंग सब एक समान है। जब अंतिम यात्रा निकलती है तो सब पीछे छूट जाते हैं। नाम, दौलत, शोहरत, बस एक चीज़ साथ जाती है, वो है हमारे कर्म। मुझे यहाँ आकर बहुत ही ऐसा एहसास हुआ कि मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, बल्कि उससे सीखने की ज़रूरत है। जब तक हम जिंदगी हमारी ज़िंदगी तब तक उसे ईमानदारी और प्रेम से जिएं। काशी के लोग कहते हैं मरे काशी में मिले मोक्ष, और शायद यही वजह है कि लोग यहाँ मौत को भी एक उत्सव की तरह स्वीकार करते हैं। गंगा की ये लहरें, चिता की ये आग और हवा में ये घुला हुआ धुआं, सब मिलकर कहते हैं कि जीवन चलता रहेगा, कुछ खत्म नहीं होगा, बस रूप बदलता रहेगा। दोस्तों, अगर मैं आपको कभी आप कभी वाराणसी आते हैं तो एक बार मणिकर्णिका घाट जरूर आएँ। यह जगह आपको डराएगी नहीं, बल्कि आपको ज़िंदगी का एक असली मतलब समझाएगी। यहाँ आकर एहसास होता है कि अंत में सब कुछ मिट जाता है, कुछ ऊपर नहीं जाने वाला है, सब कुछ यहाँ पे धरा के धरा रह जाएगा। और पर इंसान की आत्मा, उसकी यादें और उसका अच्छे कर्म, बस यही सब जाते हैं और कुछ नहीं आता है। जय हो गंगा मैया, जय काशी विश्वनाथ।
संत का निवास रुक जा ओ जाने वाले रुक जा मैं तो आई रुक जा